हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कोटा इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। एंड इन टुडेज वर्बल लेक्चर आई हैव अ 10th क्लास ऑफ पोएम आइस एंड फायर। सभी बच्चों ने आइस एंड फायर पोएम्स के बारे में सुना होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इजी वे में समझ में आने वाली पोएम है। बस थोड़ा सा फिलोसफिकल उसमें एस्पेक्ट दिया हुआ है जिसको हमें समझना होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट in this poem ice and fire there are two factors from the natural world ice and fire। आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि आइस का नेचर क्या होता है। आइस का नेचर होता है रिजिडनेस यानी स्थूलता यानी हार्डनेस, और फायर एकदम उसका अपोजिट है। आइस के साथ अगर हम फायर को रखते हैं तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक एंड साइंटिफिक नेचर ऑफ आइस एंड फायर। जॉन डन ने अपनी ऐसी एक पोएम के अंदर आइस एंड फायर के इस नेचर के थ्रू अपनी पोएम को एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। यहाँ पर आइस का आपको फिलोसफिकल एक मेटाफोरिकली मीनिंग लेके चलना होगा, जिसका मतलब होता है हेड यानी इंटरनल हेड, जो लोगों के अंदर है। इस वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर काफ़ी इंटरनल हेड भरी हुई है और लोग एक दूसरे से हेड करते हैं और एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर करके वो परेशान करते हैं। तो जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि आपके इस वर्ल्ड को ख़त्म होने के लिए आइस कैपेबल है, यानी इंटरनल हेड कैपेबल है। और फायर इज़ फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, हिंसा। अभी आप देख भी रहे हैं वर्ल्ड में हर तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोगों को फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। तो जब फिजिकली ट्रीटमेंट हमारे साथ किया जाता है, हमको टॉर्चर किया जाता है, तो उसको हम मेटाफोरिकली फायर से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि युद्ध हो जाना, गन पाउडर का यूज करना, गन्स का यूज करना, बॉम्ब्स का यूज करना। तो इस पोएम के अंदर कवि ये बताना चाह रहा है कि इफ़ द वर्ल्ड इज़ मेड ट्वाइस, यदि ये संसार दो बार भी बना होता तो आइस एंड फायर बोथ आर कैपेबल, बोथ आर सफाइस टू एंड द वर्ल्ड। इस संसार को दोनों ही चीज़ें एंड कर सकती है। यानी द पोइट वांट टू से कि इफ़ यू जस्ट टेक हिज व्यू, अगर आप उससे उसका विचार पूछे कि आपके अनुसार इस संसार को एंड होने के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, तो पोइट आपसे बोलेगा कि आइस एंड फायर बोथ आर सफाइस, दोनों ही चीज़ें कैपेबल है और दोनों ही चीज़ों से इस वर्ल्ड का अंत किया जा सकता है। इसलिए मैसेज लाइज इन द पोएम कि हमें इंटरनल हेड और फिजिकल जो वायलेंस है, उस फिजिकल वायलेंस को हमें ख़त्म करना होगा, तब जाकर इस संसार में पीसफुल एनवायरनमेंट बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना छोटा सा आइडिया कवि ने इंस्पिरेटिवली इस पोएम के अंदर दिया है आइस एंड फायर के अंदर। आप इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करें, जहाँ से सिंबॉलिकल क्वेश्चंस दो ही बनते हैं। आइस एंड फायर रिप्रेजेंट टू विच थिंग, या आइस एंड फायर सिंबलाइजिंग टू थिंग, और वो दो चीज़ें क्या है, हेट और फिजिकल वायलेंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोएम को हैंडल किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू।